मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है जो अपनी बुद्धि से शिकार करता है। ना उसे भागना पड़ता है ना मारना पड़ता है, उसका शिकार खुद ही अपना गला काट के उसके चरणों में रख देता है। बोलना एक ऐसा गुण है जो तुम्हें बाकी सभी जानवरों से अलग करता है। जो काम तलवारें नहीं कर सकती, हाथी घोड़ों की फौजें नहीं कर सकती, वो काम सिर्फ शब्दों से किया जा सकता है। याद रखना, इस दुनिया के इतिहास में युद्ध लड़ाइयां बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन युद्ध की बातें बहुत हुई हैं। ऊपर बैठे लोग गरीबों को किस्सों, कहानियों और आडंबरों से डराकर अपना गुलाम बनाना पसंद करते हैं, बजाय भारी सेना लेकर युद्ध करने के। अगर 100 बार युद्ध होने की संभावना हो तो एक बार युद्ध होता है। ज्यादातर मामलों में वो लोग समझौते ही करते हैं, क्योंकि समझौता करना ही इस मायाजाल में जिंदा रहने की कला है। तुम लोगों को जितने भी युद्धों की कहानियां सुनाई जाती हैं, उनमें आधी से ज्यादा झूठ हैं। लड़ाई कोई भी हो, उस लड़ाई की कहानियों को बार बार सुनाया जाता है, भयंकर से भयंकर किस्से उसमें जोड़े जाते हैं, ताकि तुम्हें लगे कि अब सिर्फ भगवान ही हमें बचा सकता है, और भगवान भी उन्हीं का रचा हुआ है जो तुम्हें गुलाम बनाए बैठे हैं। रही बात भागवत गीता की, तो भागवत गीता पूरी तरह से चारवाक पर आधारित है। युद्ध तो यूं ही कभी कभी करने पड़ते हैं, ज्यादातर काम तो बस युद्ध की बातों से बन जाते हैं। इसीलिए एक युद्ध के बाद 100-150 साल तक दूसरा युद्ध नहीं होता। कहते हैं हिंदुस्तानियों ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, आक्रमण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां धर्म की व्यवस्था ही इतनी अच्छी है, किसी दूसरे देश क्यों जाना? क्यों ना अपनों का ही खून पिया जाए, नोचा जाए, लूटा जाए। ऐसा नहीं है कि यह हाल बस भारत में था, सारी दुनिया में हमेशा से यही हाल रहा है। धर्म कहीं का भी हो, वो सिर्फ लोगों का शोषण करने के लिए बनता है। अच्छा, तुम ये तो मानते हो ना कि ब्राह्मणों ने भारत के इतिहास पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। आज जिसे देखो वो ब्राह्मणों को गालियां देता है, कहते हैं ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया। ब्राह्मण कौन थे? अगर तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस व्यवस्था को सिर्फ सामाजिक व्यवस्था समझो, ना कि धार्मिक व्यवस्था, तो तुम्हें बात एकदम समझ में आ जाएगी। ब्राह्मण होना बस एक काम है, एक धंधा, एक क्लास। वो लोग ऊपर बैठकर ऐसी ऐसी कहानियां बनाते थे जो बहुत गहरे में इंसानी दिमाग के मनोविज्ञान से जुड़ी होती हैं। वो लोग सुपर एक्सपर्ट थे, इंसान की हर भावना और व्यवहार को समझने वाले। वो कहानी ही ऐसी बनाते थे जिसमें उनके अपने कई उल्लू सीधे हो जाते थे, और सुनने वाला कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर जरूर फंसता था। इसीलिए धार्मिक कहानी कभी नहीं सुननी चाहिए, वो बड़े महारथियों ने बनाई हैं। वो अपनी कहानी में नास्तिकों को भी लपेट लेते थे कि एक आदमी था जो बड़ा नास्तिक था, लेकिन कहानी के अंत में वो ईश्वर पर विश्वास करने लगा। जैसे वो कहते हैं कि आइंस्टाइन, गैलीलियो, टेस्ला, लियोनार्डो दा विंची और स्टीफन हॉकिंस भी ईश्वर पर विश्वास करते थे। बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर सब धार्मिक थे, जबकि इन सब लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दी थी। लेकिन धर्म को बस हर चीज पर अपना ठप्पा लगाना होता है। लोग ब्राह्मणों को गालियां देते हैं, बताते हैं कि ब्राह्मणों ने कैसे शूद्रों का शोषण किया, उन पर कितने अत्याचार किए। उन्हें अत्याचारी कहकर तुम बस अपनी मूर्खता को छुपा रहे हो। तुम्हारी मूर्खता यह है कि तुमने धर्म पर विश्वास किया। आज भी गरीब आदमी का वही हाल है जो पहले शूद्रों का था। सिर्फ ब्राह्मण के घर पैदा होने का कोई फायदा नहीं जब तक तुम्हारे पास पैसा ना हो। गरीब ब्राह्मणों को कौन इज्जत देता है? गरीब ब्राह्मण भी शूद्र ही हुआ। शास्त्रों में औरत को शूद्र क्यों कहा गया है? क्योंकि वो कमजोर है, अनपढ़ है, मर्दों पर, शक्तिशालियों पर निर्भर है। औरत की कोई जात नहीं होती, जातें बस मर्दों की होती हैं। ब्राह्मणी शूद्र से विवाह करा ले तो वो शूद्र हो जाती है, शूद्र लड़की ब्राह्मण से विवाह करवा ले तो वो ब्राह्मण हो जाती है। औरतों के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है, यहां सारी व्यवस्थाएं बस मर्दों के लिए हैं। हां, औरतों ने काम बहुत किया है, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। दुनिया में लड़ाई चल रही है मर्दों की। 4 वर्ण यानी 4 जातियां, ये एक सीधी सी सामाजिक व्यवस्था है। अच्छे और बुरे लोग सभी वर्गों में होते हैं। बुरे ब्राह्मणों ने धर्म का इस्तेमाल लोगों का शोषण करने के लिए किया, और अच्छे ब्राह्मणों ने ज्ञान को बचाए रखने के लिए। चारवाक दर्शन भी ब्राह्मणों द्वारा ही लिखा गया है। सभी शास्त्र ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं, क्योंकि वही पढ़ा लिखा वर्ग था। वो सिर्फ एक वर्ग है, कोई जाति नहीं। जिसके पास दिमाग है, पैसा है, वो ब्राह्मण है, और जो मूर्ख है और गरीब है वो शूद्र। मैं इस बात को सही नहीं मानता कि भारत की गरीबी, यहां के लोगों की सुस्ती और नाकामयाबी का सारा ठीकरा ब्राह्मणों के सिर पर फोड़ दिया जाए।
ये गलत बात है। वो बस अपना काम कर रहे थे। आज भी तो हर कोई तुम्हें लूट ही रहा है, वो भी तुम्हें लूट रहे थे। ये एक बाजार है जो तुम्हें बस गाय बनाता है। जिसे बातों की घास खिलाओ तो वो बढ़िया दूध और मक्खन देती है। आज अगर इस व्यवस्था को विश्व स्तर पर देखा जाए तो बाजार और पैसा धर्म है। अमेरिका और जर्मनी ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वो झूठ और डर का इस्तेमाल करते हैं। चाइना जापान वैश्य है, वो व्यापार करते हैं। और भारत और पाकिस्तान शूद्र हैं क्योंकि वो धर्म की दलदल में फंसे हुए हैं। जैसे भारत में शूद्र कहते हैं हमें मंदिर नहीं जाने दिया जाता। भाई तू वहां क्या करने जाएगा? मंदिर में ऐसा क्या है? तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है मंदिर जाने की? लेकिन अब क्योंकि शूद्र ईश्वर पर विश्वास करता है इसलिए वो शूद्र है। अगर सभी शूद्र नास्तिक हो जाएं तो शूद्र रहेंगे ही नहीं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तुम्हें किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ना राम पर करो, ना जीसस पर, ना अल्लाह पर। तुम खुद पर विश्वास करो। आज भी ऊपर बैठे लोग नीचे के लोगों का खून चूस रहे हैं। ऐसी ऐसी चालबाजियां करते हैं जिससे गरीब आदमी सारी जिंदगी कुत्ते की तरह जीता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। समय समय पर भारत में ऐसी फिल्में आती हैं जिसमें देवदास जैसा कोई शराबी होता है जो इश्क में हार कर खूब नशे करता है। वो दिखाते हैं कि लड़की छोड़ जाए इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो देखो हमारा सुपरस्टार, वो भी इश्क में पागल होकर खूब दारू पी रहा है। उसे बस वही लड़की चाहिए जिसे उसने एक बार प्यार किया था। असल जिंदगी में जिन लोगों के पास बैठना भी तुम पसंद नहीं करते उन पर फिल्में बनाई जा रही हैं। जिन्हें देखकर छोटे छोटे बच्चे जेल पहुंच रहे हैं। सबको गैंगस्टर बनना है। घर में जवान बहनों को अकेला छोड़कर पुलिस से बचते फिर रहे हैं। ये कोई अच्छा जीवन थोड़ी ना है। जेल बिल्कुल अच्छी जगह नहीं होती। तुम्हें वहां एक दिन के लिए भी नहीं जाना चाहिए। समाज को समझो, लोकतंत्र को समझो, कानून को समझो और जैसे बाकी लोग मजे कर रहे हैं तुम भी पैसा कमाओ और मजे करो। लेकिन ये चालबाजी उन बेकार निठल्ले निकम्मे लोगों को सस्ता और बार बार किया जा सकने वाला तेज नशा बेचने के लिए है जिनकी जेब से इन्हें 100-200 रुपए निकलवाने हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी ऐसी फिल्मों से किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। वो ब्राह्मण हैं और तुम सब शूद्र। उनका जादू बड़ा ताकतवर है। लोग पूरी जिंदगी के लिए दीवारों से चिपक जाते हैं। गीतों में शायर बस बातें करते हैं, इसलिए तो कहा जाता है वाह क्या शेर मारा है। तुमने कभी सोचा है शेर को शेर क्यों कहते हैं? क्योंकि बातों का क्या है, बातों बातों में चाहे शेर मार दो चाहे हाथी मार दो। वो शब्दों से मंत्रों से तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। अच्छे और घटिया मनोरंजन में फर्क को समझो। अपने दिमाग और बोलने की ताकत का इस्तेमाल करो। ब्राह्मण बनो, शूद्र मत बनो। जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, इसमें रोने धोने वाली क्या बात है? लोग तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पंचतंत्र तुम सुन रहे हो उसमें बोलने में माहिर ही जीतेगा। इस कहानी में जो सियार हैं वो ब्राह्मण हैं। बहुत से विद्वान चारवाक का मतलब चारुवाक बताते हैं, यानी मीठी बातें करने वाले लोग। बौद्ध, जैन और चारवाक तीनों निरीश्वरवादी हैं और इन तीनों में चारवाक सबसे ऊपर नास्तिक शिरोमणि हैं। बाकी चाहे गौतम का न्याय दर्शन हो, कपिल का सांख्य दर्शन, कणाद का वैशेषिक दर्शन, पतंजलि का योग, जैमिनी का मीमांसा या बादरायण का वेदांत, ये सारे शास्त्र चारवाक को आधार बनाकर ही खड़े हैं। खंडन और उत्तर पक्ष रखने से पहले सभी शास्त्रों को पूर्व पक्ष के लिए चारवाक को ही रखना पड़ता है। देखो मैं तुम्हें मौन रहने की सलाह देता हूं और जब तुम मौन धारण करते हो तो सिर्फ चुप मत रहो, विचार करो। तुमने अपने दिमाग का 50% काम बंद कर दिया है। अब बोलने का काम बंद, सिर्फ सोचने का है। ज्यादा सोचने में कोई बुराई नहीं है। ये जो लोग तुम्हें बताते हैं कि ज्यादा सोचने से बीपी बढ़ता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, वो सब लोग झूठ बोलते हैं। तुम जितना मर्जी सोचो, सोचना दिमाग का काम है। दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, बस इसमें वहम नाम का वायरस नहीं आना चाहिए। तुम्हारे बाबा तथाकथित धर्मगुरु सब तुम्हारा सोचना बंद करवाना चाहते हैं। इनसे बचो। जैसे टांगे चलने के लिए बनी हैं, आंखें देखने के लिए बनी हैं, कान सुनने के लिए, दिल धड़कने के लिए, वैसे ही दिमाग सोचने के लिए बना है। सोचो। सोच सोचकर वो खराब नहीं हो जाएगा। सोचो, गहरे सोचो। कुछ हफ्तों तक किसी एक समस्या पर ध्यान एकाग्र करो। चाहे वो बात पैसा कमाकर अमीर होने की हो, राजनीति में उतरने की हो, लड़की पटाने की या ऑफिस पॉलिटिक्स में जद्दोजहद करने की।
जब लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सीधा सीधा पैसों की पूजा करते हैं। पैसा ही उनके लिए भगवान है। वो पैसों का सम्मान करते हैं। वो पैसों को फेंकते नहीं, किसी को फालतू में देते नहीं, किसी से लेना हो तो जरूर लेते हैं। एक एक पैसा इकट्ठा करके तो करोड़ों और अरबों होते हैं। जो एक पैसे की पूजा नहीं करता, जो लक्ष्मी का सम्मान नहीं करता, लक्ष्मी उसका सम्मान नहीं करती। मां लक्ष्मी का भी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। वो नास्तिकों की देवी है। दिवाली मां लक्ष्मी का त्योहार है। उस दिन लोग खरीदारी करते हैं, नए नए रंग बिरंगे कपड़े खरीदते हैं, रंग रोगन करते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। वो अपने इकट्ठा किए हुए पैसों को खर्च करते हैं। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मैं नहीं जानता कि दिवाली का रामायण से क्या लेना देना है। दिवाली रामायण से पहले भी मनाई जाती थी। क्रिसमस का त्योहार जीसस के पैदा होने से हजारों साल पहले से मनाया जा रहा है। धार्मिक राजनीति के तहत खास और मशहूर दिनों पर ही अलग अलग धर्मों के लोग अपना कोई ना कोई धार्मिक पर्व मनाते हैं। लक्ष्य सबका एक ही है, पैसा कमाना। जैसे लोकसभा या राज्यसभा में तुम्हारे नेता बोलते हैं, एक लय में, एक सुर में, नपे तुले हुए शब्दों और भाषा में। ओपोजिशन पार्टी उन्हें उनके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने अभिनय पर बने रहने की कोशिश करते हैं। वैसे ही अगर आईएएस ऑफिसर बनना तुम्हारा लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए तुम्हारी अपने शब्दों और बॉडी लैंग्वेज पर जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। इंटरव्यू लेने वाले देखते हैं कि तुम कितनी सरकारी और नपी तुली हुई भाषा बोलते हो, तुम कितना होश में हो। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम उनकी सरकारी मशीनरी में फिट होने लायक पुर्जे हो? तुम्हें बस अपने अभिनय में माहिर बनना है। लोकतंत्र का कोई फायदा उठा लो, धर्म का तो कोई फायदा होने नहीं वाला। धार्मिकता तो पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें चारों तरफ शोषण ही शोषण था। अब तुम्हारे पास बहुत अच्छी चीज है, तुम्हारे पास लोकतंत्र है। लोकतंत्र और धर्म विपरीत चीजें हैं, एक दूसरे के उलट। लोकतंत्र अच्छी चीज है, धर्मतंत्र बुरी चीज। शुक्र मनाओ तुम्हारे पास लोकतंत्र है, अपने अधिकार भोगो। गीता, कुरान या बाइबल से ज्यादा भरोसा संविधान पर करो। संविधान नास्तिकों ने लिखे हैं। वो अलग बात है कि नास्तिक धार्मिक लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए लोगों को धर्म की स्वतंत्रता दे देते हैं। नेता एक ऐसा ही इंसान होता है जो होता तो नास्तिक है, मगर वो धार्मिकता का दामन भी नहीं छोड़ता। राजनीति का मकसद ही यही है, लोगों को धर्म के नाम पर एक साथ जोड़कर यथार्थवाद की ओर लेकर जाना। तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर और भी लोग हैं, उनका भी कुछ भला करो, उन्हें किसी मुसीबत से बाहर निकालो। लोकतंत्र बहुत अच्छा सिस्टम है। जिसके पास दिमाग है उसे ना जात रोक सकती है ना रंग। वो कहीं ना कहीं से आगे बढ़कर टॉप पर पहुंच सकता है। धर्मतंत्र में ऐसा नहीं था। कई हफ्तों बाद जब तुम्हें लगे कि मैं बोलने के लिए तैयार हूं तो अपना पहला शब्द बोलो। सोचो जैसे तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन इस जन्म में अच्छी बात यह है कि तुम अभी पैदा हुए बच्चे से ज्यादा जानते हो। तुम्हारे पास आत्मनियंत्रण है, तुम बोलने से पहले सोच सकते हो। तो अपना पहला शब्द बोलो। तुम्हारा वो पहला शब्द सुंदर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसे पूरी भावनाओं के साथ बोलो, पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलो। नहीं, गायत्री मंत्र नहीं बोलना है, जय श्री राम नहीं बोलना है, यहां कोई जादू ना होगा। जैसे तुम किसी लड़की से बात करने जा रहे हो तो कई हफ्तों तक बैठकर अच्छी अच्छी लाइंस सोचो। उन लाइंस में कॉन्फिडेंस हो, खुशी हो, सपने हो, अपनापन, दृढ़ता। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो। दोस्ती, भरोसा, सौभाग्य, आनंद, मस्ती, लापरवाही। डरावनी बातें नहीं करनी है। शादी का तो नाम भी नहीं लेना। कौन से शब्द नहीं होने चाहिए? यादें, दुर्भाग्य, धोखा, पछतावा, अकेलापन, सच्चा प्यार। यह दुनिया में कामयाब होने का एक शॉर्टकट है। जब भी बोलो तुम्हारे मुंह से वही निकलना चाहिए जो तुम्हें एग्जैक्टली वही रिजल्ट दे जो तुम चाहते हो। अपनी बोली गई हर बात का रिजल्ट देखो। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो वही बातें दोहराओ। अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो उन बातों को अपनी डिक्शनरी से बाहर निकालते जाओ। बेशक तुमसे गलतियां होंगी, उन गलतियों को तेजी से सुधारते जाओ। देखो, इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है और यही इस दुनिया की खूबसूरती है। जो चीज आसान नहीं है उसे पाने में तुम्हारी मेहनत लगती है, कोशिशें लगती हैं। तुम हजारों बार फेल होते हो और उसी बार बार फेल होने की वजह से तुम्हें जीतने का मजा आता है।
तुम्हें लगता है कि मैं जीत जाऊंगा तो मुझे मजा आएगा। यह एहसास इसलिए है क्योंकि तुम हार रहे हो। हारना ही किसी काम को कर दिखाने की खुशी के पीछे का कारण है। तो तुम्हें गलतियां करने और हारने से कभी नहीं डरना है। बहुत सी ऐसी बॉडी लैंग्वेजेस हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सदियों सदियों से बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। हाथ जोड़कर नमस्ते कहना, बातों बातों में कोई दोहा बोल देना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, कोई कहावत बोल देना, मन चंगा तो जग चंगा। ये भाषा शैली हजारों सालों से इंसानों का विश्वास जीतती आ रही है। जैसे मिलते ही किसी को राम राम कहना। हमारे धार्मिक समाज में राम राम कहने वाले को धार्मिक समझा जाता है, और धार्मिक आदमी का मतलब हमें समझाया गया है जो अच्छा है, ईमानदार है और किसी का बुरा नहीं चाहता। तो राम राम शब्द सुनते ही सामने वाले के दिमाग में पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। तुम नास्तिक होते हुए भी भगवान का नाम ले सकते हो। नास्तिक कोई ईश्वर का दुश्मन नहीं होता, जो है ही नहीं उससे कैसी दुश्मनी। कोई दर्द उठे, कोई दुख हो, किसी मुसीबत में पड़े हो तो तुम कह सकते हो हे ईश्वर मुझे बचा ले। खुशी हो तो ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकते हो। तुम इतने ज्यादा आजाद हो। मुंह से भगवान का नाम निकल जाने से तुम धार्मिक नहीं हो जाते, तुम सामाजिक हो जाते हो। नास्तिक धर्म विरोधी होता है, ईश्वर विरोधी नहीं। ईश्वर तो है ही नहीं, लेकिन धर्म तो है। धर्म तो चल रहा है, लोग पिस रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। धर्म वास्तविक है। लेकिन अगर तुम धर्म की बुराई करो तो लोग कहते हैं तुम ईश्वर की बुराई कर रहे हो, जो है ही नहीं। ये एक चाल है। अगर तुम इनकी दुकान बंद करने को कहो तो ये कहेंगे तुम ईश्वर के दुश्मन हो। अरे नहीं भाई, हम तुम्हारी दुकान के दुश्मन हैं। नास्तिक बस वो इंसान होता है जो बाकियों की तरह ही इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि हम कौन हैं, हम इस पृथ्वी पर कैसे आए। और इस सवाल का ये जवाब कि हम ईश्वर की संतान हैं, बड़ा ही कच्चा और अधूरा सा जवाब है। अगर हमें ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर को किसने बनाया है, ऐसे हजारों सवाल खड़े होते हैं। नास्तिक को इन सवालों का एक ऐसा जवाब चाहिए जो समझ में आए, लेकिन तुम्हारा धर्म कहता है कि वो समझ में नहीं आता, उसे महसूस करना पड़ता है। तुम्हें सोचना बंद करना पड़ेगा। जो हम बता रहे हैं बस उस पर विश्वास करना पड़ेगा, और बहुत गहरा विश्वास करने के बाद तुम खुद ही समझ लोगे, खुद ही देख लोगे कि तुमने सही चीज पर विश्वास किया था। अब ये कोई बात थोड़ी ना हुई। जिस दिन ईश्वर सामने आकर खड़ा हो जाएगा उस दिन नास्तिक अपनी हार स्वीकार कर लेगा, लेकिन उससे पहले नहीं। तब तक इस दुनिया की फिक्र की जाए, अपने लक्ष्य बनाओ और उन्हें प्राप्त करो। तुम अच्छी बोली बोलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी प्रशंसनीय हो जाएगी, तुम्हारा व्यवहार भी सुंदर हो जाएगा, तुम्हारे विचार भी महान हो जाएंगे। एक तरफ शेर, एक तरफ बैल और एक तरफ सियार और उसका बेटा, चारों अपने अपने घरों में सारी रात जागकर सुबह का इंतजार कर रहे थे। सियार के बेटे ने कमरे में छाई गहरी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं नीति का बीज तो बो आया हूं पिताजी, किंतु शब्दों पर ज्यादा भरोसा करना अच्छा नहीं है। जैसा कि कहा भी गया है, तुम जो कहते हो उसका आधार तुम्हारा दिमाग नहीं बल्कि सुनने वाले का दिमाग होना चाहिए। तुम्हारे शब्द तो बस बीज हैं, लेकिन सुनने वाले का दिमाग वो जमीन है जिसमें अगर सही नमी और उर्वरकता हुई तो ही तुम्हारे शब्द अपना कमाल दिखा पाएंगे। बाप बोला, मुझे तो तुम्हारी इस चाल में कोई कमी नजर नहीं आती। तुमने जो नीति का बीज शेर और बैल के दिमाग में बोया है वो अवश्य फल देगा, क्योंकि डरा हुआ दिमाग हर विचार को स्वीकार कर लेता है। अच्छी तरह सोच समझकर बोले गए झूठ और आडंबर से तो खुद भगवान विष्णु भी नहीं बच सकते। जैसे ग्वाले ने राजकन्या का भोग किया था, वैसे ही हम भी राजलक्ष्मी का भोग करेंगे। बेटे ने पूछा, ग्वाले और राजकन्या की क्या कहानी है पिताजी, मुझे सुनाइए। सियार कहने लगा, दूर किसी नगर में एक ग्वाला यानी गाय पालने वाला और एक रथकार यानी रथ बनाने वाला, दोनों बचपन से एक दूसरे के बड़े गहरे मित्र थे। शहर में किसी मंदिर की शोभा यात्रा के लिए बहुत सारे रथ बनाने की जरूरत थी, तो उस रथकार ने अपने दोस्त ग्वाले से कहा कि मित्र, मंदिर की शोभा यात्रा के लिए बहुत सारे रथ बनाने हैं, तुम भी मेरे साथ चलो, मेरी सहायता कर देना ताकि हम ज्यादा धन कमा पाएं। ग्वाले ने कहा, ठीक है। दोनों ने मिलकर बहुत से रथ बनाए और खूब धन इकट्ठा किया। ग्वाला और रथकार भी उस मंदिर की शोभा यात्रा को देखने के लिए वहां पहुंचे।
तभी उनकी नजर हथनी पर बैठकर देवता के दर्शन करने आई एक राजकन्या पर पड़ी। उस राजा की पुत्री को देखते ही उसकी खूबसूरती के कारण काम वासना से पीड़ित होकर ग्वाला ऐसे जमीन पर गिरा जैसे उसने विष खा लिया हो। उसके दोस्त ने उसे जल्दी से उठाया और घर ले गया। ग्वाला होश में आते ही फूट फूट कर रोने लगा। रथकार ने पूछा, मित्र तुम एकाएक बेहोश कैसे हो गए और रो क्यों रहे हो? तुम मुझे अपना दुख बताओ। ग्वाले ने आगे से कहा, तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तुझे अपने दिल का दर्द बताता हूं, लेकिन अगर तू मुझे अपना दोस्त समझता है तो जल्दी से लकड़ियों का इंतजाम कर और मुझे उस पर लेटाकर जला दे। और मैंने अगर जीवन में कभी तुझे कुछ भला बुरा कहा हो तो मुझे क्षमा कर देना। रथकार ने कहा, मित्र तुम मुझे अपना दुख बताओ ताकि मैं उसे दूर करने की कोशिश करूं। कहा भी गया है, दवा, धन, अच्छी सलाह और चालबाजी से कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है, और अगर इन चारों से भी बात ना बने तो मैं कुछ भी करके उस समस्या का हल ढूंढ लूंगा, नहीं तो मैं भी तेरे साथ अग्नि में प्रवेश करूं। ग्वाले ने कहा, मित्र आज जिस उत्सव में हम गए थे वहां हथनी पर बैठी उस राजकन्या को मैंने देखा। सही मौसम में पूरी तरह पके हुए किसी पेड़ से लटकते आमों की जोड़ी जैसे उसके स्तनों का जोड़ा, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से अपनी चोली में समेट रखा था। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर से गुजरने के कारण जब वो हिलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कामदेव ने उन्हें अपने खेलने के लिए बनाया है और उन्हें उछाल कर क्रीड़ा कर रहे हैं। वो केसर से भीगे बालों वाली, उसके होंठ बिंबा की तरह लाल हैं। उसे अपनी चढ़ती हुई जवानी और सुंदरता पर अभिमान है। उसकी नाभि नीची और गहरी है, उसकी पलकों के बाल घुंघराले हैं। मैं कब उसके यौवन को अपनी बाहों में भर पाऊंगा ये सोच सोच कर मेरे मन में खेद होता है। ये काम वासना मुझे जीते जी जला रही है। हे मित्र, क्या स्त्रियां जानती हैं कि उनका रूप हम पुरुषों को कैसे पीड़ित करता है? क्या यही कारण है कि पुरुष उसकी निंदा करता है, उसे दुष्ट बताता है? मैं नहीं चाहता कि उसे पाए बिना मैं जीवित रहूं और उस निर्दोष कन्या को सारा जीवन दुष्टा और पापिनी कहता रहूं। रथकार ने आगे से मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात? समझो तुम्हारा काम बन गया। तुम आज रात को ही राजमहल जाओगे और उस राजकन्या से प्रेम करोगे। ग्वाले ने कहा, जिस महल में हवा को छोड़कर और कोई प्रवेश नहीं कर सकता, मैं उस महल में कैसे जा पाऊंगा? तू क्यों झूठ बोलकर मेरा मजाक उड़ाता है? मेरे दोस्त, अब तू देर ना कर, जल्दी से मुझे अग्नि में डाल दे ताकि मैं इस पीड़ा से छूट सकूं। रथकार ने कहा, मित्र तुम बस मेरी बुद्धि का बल देखो। और इतना कहकर वो अर्जुन के पेड़ की लकड़ी से एक बड़ा सा गरुड़ बनाने लगा। ग्वाले के लिए 2 लकड़ी के हाथ, शंख, चक्र, गदा और कमल भी बना दिया। एक मुकुट पहना दिया जिसमें विष्णु के माथे पर लगी रहने वाली कौस्तुभ मणि भी थी। उस मशीन रूपी गरुड़ को चलाने और उड़ाने का विज्ञान समझाने के बाद रथकार ने ग्वाले से कहा, राजमहल में 7 खंड हैं और सबसे ऊपर वाले खंड में राजकुमारी अकेली सोती है। तू आधी रात को जाना और उससे कहना कि मैं भगवान विष्णु हूं, नारायण हूं। ग्वाले ने पूछा, क्या वो मुझ पर विश्वास करेगी? अगर उसने मेरी चोरी पकड़ ली तो? रथकार बोला, मित्र तुम इन स्त्रियों को नहीं जानते। आडंबरों के बदले ही वो पुरुषों को अपना प्रेम देती हैं। जैसा कि कहा भी गया है, स्त्रियां नौटंकी करने वालों, बातें बनाने वालों, झूठों और बदमाशों से ही प्रेम करती हैं। स्त्रियों को सत्य और असत्य से कुछ लेना देना नहीं होता। उन्हें वही बातें प्रिय लगती हैं जो विश्वास करने योग्य ना हो। स्त्रियां कल्पनाओं में जीना पसंद करती हैं। दुनिया में बिना झूठ के ना कोई विवाह होता है, ना ही कोई प्रेम संबंध बनता है। और अगर उसे पता भी चल गया कि तुम विष्णु नहीं हो, तब भी वो तुम्हारे साथ समागम करेगी, क्योंकि वो भी जानती है यहाँ कौन रोज रोज नकली विष्णु बनकर उससे मिलने आने वाला है। तुम जाओ, जाकर अपनी बातों से उसे प्रसन्न कर वात्स्यायन के बताए अनुसार उसके साथ रति करो। पहली बार जब तुम उसे चुंबन करने लगोगे तो वो तुम्हारे होंठों पर अपना हाथ रख देगी। तुम उसे सीने से लगाकर उसके नितंबों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर कोमलता से दबाना। उसके कंधे और गर्दन पर शिष्टता के साथ अपने दांतों से निशान बनाना। इसे दंतक्षत कहा जाता है। जब वो सिसकियां भरने लगे तो उसके होंठों को चूमना। शर्म से उसके होंठ आपस में चिपक जाएंगे। वो अपने होंठों को बिल्कुल नहीं हिलाएगी। तुम उन्हें कोमलता से चूमते रहना। इसे निमित्तक चुंबन कहते हैं।
जब वो तेज सांसें भरने लगेगी तो वो अपनी जुबान को थोड़ा सा बाहर निकालकर तुम्हारे होंठों पर रगड़ेगी। तुम उसे ऐसा करने देना, इसे घटितक चुंबन कहते हैं। उसके नितंबों पर अपने नाखूनों से निशान बनाना, इसे उत्पल पत्रक कहा जाता है। इससे उसकी कामअग्नि भड़केगी और बाद में उन निशानों को देखकर उसे तुम्हारी याद आएगी। वो तुम्हारे निचले होंठ को अपने दोनों होंठों में रखकर दबाएगी। तुम उसकी स्तन कोटियों को यानी निप्पल्स को अपनी 2 उंगलियों में हौले से दबाना और उसे अपनी तरफ खींचना, इसे मयूर पदक कहा जाता है। जब वो अपनी बाहों को ऊपर ले जाए तो उसकी कांखों को चूमना। जब वो तुम्हारे साथ मुख मैथुन में व्यस्त हो तो उसकी पीठ पर ऐसे थपकी मारना कि उसकी सांसें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें, लेकिन लिंगपान के कारण बाहर ना निकल पाएं और उसके पूरे शरीर में उत्तेजना यानी बिजली की तरह फैल जाए। कहा भी गया है, संभोग कला में उत्तीर्ण पुरुष स्त्रियों की एकमात्र कमजोरी है। तुम निर्भय होकर जाओ। भगवान विष्णु का रूप धारण करके वो ग्वाला रात के एकांत में राजकन्या के कमरे में पहुंच गया और उसकी खिड़की पर खड़े होकर उसने पूछा, राजपुत्री, तू सोती है या जागती है, मुझे बता। आज जब तू मंदिर में मेरे दर्शन करने आई थी तो तुझे देखते ही मैं लक्ष्मी को छोड़कर समुद्र यात्रा करता हुआ तेरे पास आ पहुंचा हूं, इसलिए तू उठ और मेरे साथ समागम कर। राजकन्या ने जब उस ग्वाले को देखा, उसके गरुड़, शंख, चक्र, गदा, कमल, मुकुट और कौस्तुभ मणि को देखा तो आश्चर्य से भरकर बोली, भगवान, मैं मानव अपवित्र कीड़ी के समान हूं और आप तीनों लोकों में पूजे जाने वाले आपका और मेरा ये जोड़ नहीं पटेगा। ग्वाले ने कहा, तू ठीक कहती है सुभगे, लेकिन जब मैं कृष्ण अवतार में था तो वहां मेरी राधा नाम की जो स्त्री थी वही तेरा रूप लेकर पैदा हुई है। राजकन्या ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे पिता से मुझे मांग लीजिए, वो विधि पूर्वक मुझे आपको सौंप देंगे। ग्वाले ने कहा, सुभगे, मैं मनुष्यों से बातें नहीं करता, लेकिन तू गंधर्व विधि से मुझे अपना पति स्वीकार कर। इतना कहकर ग्वाला अपने लकड़ी के गरुड़ से नीचे उतरा, उस कांपती हुई शर्मीली कन्या का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर ले गया और उन्होंने पूरी रात रति क्रीड़ाओं में गुजारी। इस तरह वो हर रोज रात को राजकन्या के कमरे में जाने लगा। एक दिन राजकुमारी की दासियों ने जब उसके मूंगे के समान लाल होंठों को कटा हुआ देखा तो आपस में बातें करने लगी। अरे देखो, इस राजकुमारी के शरीर के अंग पुरुषों द्वारा भोगे गए जैसे लगते हैं। इसकी पीठ पर खरोंचों के निशान हैं, इसकी छाती पर दांत गड़े हैं, पिंडलियों और जांघों पर नीले प्रेम बिंदु हैं। इतने सुरक्षित महल में ऐसी घटना कैसे घटी? चलो राजा को खबर करते हैं। यह बात सुनते ही राजा ने रानी से कहा, रानी, पता करो वो कौन है। रानी ने जल्दी ही राजकुमारी के पास जाकर उसके निशान और रात भर जागने से लाल हुई आंखें देखी तो पूछा, अरे कुल कलंक कारिणी, किस लिए तूने अपनी चाल खराब की? कौन है वो काल जिसकी राह देखता है? तू मुझे सच सच बोल। राजकुमारी ने कहा, माते, साक्षात नारायण प्रतिदिन गरुड़ पर सवार होकर मेरे पास आते हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो आज रात आप खुद रमाकांत भगवान को देख लेना। यह सुनकर रानी तो खुश हो गई और भागकर राजा के पास जाकर बोली, बधाई हो महाराज, हर रोज रात को गरुड़ ध्वज स्वयं हमारी कन्या के पास आते हैं। उन्होंने गांधर्व विधि से उसके साथ विवाह भी किया है, इसीलिए आज रात को हम दोनों छुपकर तीनों लोकों के स्वामी का दर्शन करेंगे, क्योंकि वो मनुष्यों से बातचीत नहीं करते। राजा तो बड़ा प्रसन्न हो गया। रात को छुपकर उसने विष्णु बने हुए ग्वाले को देखा और सोचने लगा, अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे दामाद तो खुद भगवान विष्णु हैं। ऐसा सोचते हुए वो अगले ही दिन अपने आसपास के देशों पर कब्जा करने लगा। उसे मर्यादा का उल्लंघन करते देखकर आसपास के सभी देशों ने एक साथ मिलकर उस राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। ऐसी भयानक परिस्थिति में राजा ने अपनी बेटी से कहा, पुत्री, तेरे जैसी बेटी होते हुए भी ये लोग मिलकर हम पर आक्रमण कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? तुझे अपने पति से कहना चाहिए कि इन सब शत्रुओं को एक ही बार में समाप्त कर दे। राजकुमारी ने जब ग्वाले को यह बात बताई तो ग्वाले ने सोचा, यदि इस देश पर आक्रमण हो गया तो राजकन्या मेरे हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए लड़ते हुए चाहे मेरी मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, युद्ध तो मुझे करना ही पड़ेगा। उसने राजकुमारी से कहा, तू चिंता मत कर, तेरे पिता के शत्रुओं की गिनती ही क्या है, मैं एक क्षण में सुदर्शन चक्र चलाकर सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगले दिन सुबह ही वो राजा की सेना को साथ लेकर युद्ध के मैदान की तरफ चल निकला।
ये सब जो इस पृथ्वी पर हो रहा था वो आकाश में बैठे भगवान विष्णु भी देख रहे थे। उन्होंने अपने गरुड़ से कहा, अरे गरुड़, देख रहे हो ये चालबाज ग्वाला मेरा रूप धारण करके पहले तो राजकन्या को भोगता रहा और अब युद्ध करने चल पड़ा है। गरुड़ ने कहा, हां भगवान, मैं भी तब से यही देख रहा हूं। इस ग्वाले को तो धनुष पकड़ना भी नहीं आता और ये मूर्ख अगर इन राजाओं के हाथों मारा गया तो लोग समझेंगे कि स्वयं श्री हरि मारे गए। आपको मरा जानकर पृथ्वी पर लोग आपकी वंदना करनी बंद कर देंगे। भगवान विष्णु ने कहा, तो ठीक है, आओ चलें। भगवान विष्णु ने उस ग्वाले के शरीर में प्रवेश किया और सभी शत्रुओं को एक क्षण में ही समाप्त करके जैसे आए थे वैसे ही आकाश में लौट गए। चारों तरफ ग्वाले की जय जयकार होने लगी और उसे समस्त राज्यों का राजा घोषित कर दिया गया। इसीलिए मैं कहता हूं, उद्योग करने वालों के पास ही लक्ष्मी आती है। जो मनुष्य सोचता है कि जैसा भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा, वो कायर है। अच्छी तरह सोच समझकर बोले गए झूठ और आडंबर से तो खुद भगवान विष्णु भी नहीं बच सकते। जिस तरह राजकन्या ने ग्वाले पर विश्वास किया, उसी तरह संजीवक और पिंगलक ने हम पर विश्वास किया। जैसा कि कहा भी गया है, कमजोर इंसान भी अगर किसी पर विश्वास नहीं करता तो वो मारा नहीं जाता। दूसरी तरफ कोई तगड़ा इंसान भी दूसरों पर विश्वास करने के कारण मारा जाता है। इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष लंबी आयु और सुख सुविधा के साथ जीना चाहता है वो बृहस्पति का भी विश्वास नहीं करता। आगे सुनो, बिना विश्वास में लिए देवता भी अपने शत्रुओं को मार नहीं पाते। इंद्र ने शपथ लेने के बाद भी वृत्त की हत्या कर दी थी और विश्वास का फायदा उठाकर ही दिति का गर्भ चीर दिया था। कोई कितना ही बड़ा योद्धा क्यों ना हो, उसके एक तीर चलाने से एक ही आदमी मरता है, लेकिन बुद्धिमान केवल अपनी बुद्धि से पूरे राष्ट्र को खत्म कर देता है। घुणाक्षर न्याय में केवल बुद्धि का ही राज होता है। घुणाक्षर लकड़ी पर अपने आप पड़ने वाले उन गोल गोल निशानों को कहते हैं जो अपने आप उभर आते हैं। उसी तरह अचानक आन पड़ने वाली मुसीबत में केवल बुद्धि का ही राज होता है।